आज हम लोग हिंदी भाषा व्याकरण एक दृष्टि इस पर चर्चा करेंगे और इसे जानने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें कहीं से भी अलग से व्याकरण को पढ़ाने की स्थिति नहीं रखी गई है, सारी चीज़ें उसी में समाहित हैं। आप जो मातृभाषा है वो हिंदी है। कौन सी भाषा है? हिंदी। उसके पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि भाषा क्या है। भाषा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, इसमें कौन सी चीज़ कार्य कर रही है? तो आपका उत्तर होगा इसमें भाषा कार्य कर रही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा जो है वार्तालाप का माध्यम है। भाषा क्या है? वार्तालाप का माध्यम है। थोड़ा सा अपना स्तर ऊंचा करें तो भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या प्रकट करना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। अब भाषा जो आपका विद्यालय है इसमें कई भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, जैसे हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा या उर्दू भाषा। आज हम लोग हिंदी भाषा का जो व्याकरण पक्ष है इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है। अब मैं आपसे प्रश्न करूं कि हिंदी हमारी मातृभाषा क्यों है, तो आपका जवाब होगा, जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं, आपका जवाब होगा कि माता के मुख से सबसे पहले जिस भाषा में हमारा वार्तालाप हुआ वो भाषा जो है हिंदी भाषा है, इसलिए हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसमें बहुत से बच्चों ने कहा कि हम लोग भोजपुरी में बात की। भोजपुरी हिंदी कैसे हुई? आपको जानना चाहिए कि हिंदी भाषा के विकास में बोलियों का बहुत बड़ा योगदान है और हिंदी भाषा के विकास में 18 बोलियों का योगदान है, जिसमें भोजपुरी भी एक भाषा है। और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इन बोलियों के द्वारा तो उनका परिष्कृत रूप है, भाषा में जब आता है तो हम हिंदी भाषा के रूप में उसे जानते हैं। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा भी है। राष्ट्रभाषा इसलिए है कि देश के अधिकांश लोगों के द्वारा देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग हिंदी भाषा में संवाद करता है, वार्तालाप का एक साधन है, माध्यम है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हालांकि इसको लेकर के कुछ दक्षिण के राज्यों ने प्रतिवाद भी किया, लेकिन उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। हिंदी हमारी राजभाषा भी है, क्योंकि हमारे संविधान के विशेषज्ञों ने संविधान के अनुच्छेद 343 में इस बात का उल्लेख किया है कि हमारी भाषा जो है राजभाषा हिंदी हो, हिंदी में सरकारी कामकाज। तो आपको जानना चाहिए जी। अब मैं सीधे आता हूँ व्याकरण। व्याकरण हिंदी या कोई भी भाषा है जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें कहीं से अलग से व्याकरण नहीं दिया गया है, लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो मूल शब्द रखते हैं, उनको जानना चाहिए। जैसे आपने जाना कि हिंदी भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, विश्व के बहुत से देशों में इसकी पढ़ाई हो रही है और आपकी मातृभाषा है। अब इसको परिष्कृत करने के लिए, इसे व्यवस्थित करने के लिए, इसे परिमार्जित करने के लिए, इसे शुद्ध करने के लिए इस चीज का हम प्रयोग करते हैं, वो क्या है? व्याकरण। व्याकरण के द्वारा व्याकरण को जैसे कहा जा सकता है कि शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, ये जिसके माध्यम से भाषा को नियोजित हम करते हैं, जिसके माध्यम से भाषा को परिष्कृत करते हैं, उसे पवित्र बनाते हैं, उसका नाम व्याकरण है। जैसे कोई व्यक्ति अगर शुद्ध बोल रहा है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये व्याकरण इसका बहुत ही बढ़िया है। व्याकरण की दृष्टि से वो चीज़
ठीक है। तो आपको जानना चाहिए कि जो हिंदी भाषा है उसका व्याकरण हम कैसे फिट करेंगे। थोड़ा सा आप इधर ध्यान दें। एक ये चार्ट पेपर है और जिस पर हमने बनाया है कि भाषा क्या है, आप ध्यान दें। भाषा वार्तालाप का क्या है, माध्यम। भाषा क्या है, वार्तालाप का माध्यम। भाषा के कितने भेद होते हैं, कोई विद्यार्थी बताएगा? जैसा कि आप जानते हैं भाषा के दो भेद होते हैं, एक व्यक्त भाषा और एक अव्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा क्या है, जिसमें हम संवाद स्थापित करते हैं, जिसमें हम बातचीत करते हैं, जिसमें हम बोल करके बहुत सारी चीज़ों को प्रकट कर सकते हैं। और अव्यक्त भाषा जिसे हम बोल नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, जैसे पशुओं की भाषा है। तो अगर आप देखेंगे तो हिंदी भाषा में भी ये चीज़ लागू होती है। उसी के साथ साथ अगर उदाहरण दिया जाए तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू ये कैसी भाषाएं हैं, व्यक्त भाषाएं हैं। और जानवरों एवं पक्षियों की जो भाषाएं हैं वो कैसी भाषाएं हैं, वो अव्यक्त भाषाएं हैं। अगर कोई जानवर रम्भा रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उस भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो भाषा कौन सी भाषा हुई, अव्यक्त भाषा। व्याकरण की दृष्टि जब आप आगे बढ़ेंगे तो अगर इसको देखेंगे, इसकी अभिव्यक्ति में जाएंगे तो यह मुख्य रूप से तीन तरह की दिखाई देती है, कथित भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। कथित भाषा यानी मौखिक भाषा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। इसमें किस भाषा का प्रयोग हो रहा है, मौखिक भाषा का। मुख से जो बोली जाने वाली भाषा है वो मौखिक भाषा या कथित भाषा जिसको कहते हैं। दूसरे नंबर पर है लिखित भाषा। आज हमारा साहित्य, चाहे कोई भी साहित्य हो, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य को देव साहित्य कहा गया, देव भाषा कहा गया। हिंदी की माता है संस्कृत। ये जितने हमारे वाङ्मय हैं, जितने बड़े बड़े शास्त्र हैं, जितनी अच्छी किताबें हैं, वो किस भाषा में। अगर लिखित भाषा नहीं होती तो शायद हम उस भाषा की समृद्धि को जान नहीं पाते, हम उसका अध्ययन नहीं कर पाते। आज भी हम उसका अध्ययन करके बहुत सारी चीज़ें जान लें। तो जो भाषा लिख करके व्यक्त की जाती है, जिसमें हम लिखते हैं, वो भाषा लिखित भाषा कही जाती है। और तीसरे नंबर पर उससे एक छोटा सा रूप है सांकेतिक। जैसे मैं ऐसे करूं और कहूँ कि किसी विद्यार्थी को तो समझ आएगा कि गुरुजी एक गिलास पानी मांगा, और ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आए, इसे हमें समझना चाहिए। अब व्याकरण आप देख रहे हैं, इसमें इसका आधार क्या है, व्याकरण का आधार क्या है। अब मैं आपसे पूछूं कि इतना जानने के बाद आप व्याकरण को कैसे परिभाषित करेंगे, व्याकरण का क्या अर्थ है। तो व्याकरण भाषा की शुद्धता के लिए बहुत जरूरी है। जिस चीज़ से भाषा शुद्ध होती है, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, जिसके द्वारा संभव हो पाता है वो व्याकरण है। मैंने पहले भी बताया कि व्याकरण भाषा को परिमार्जित करता है, उसे शोधित करता है, उसे परिष्कृत करता है, उसे पवित्र बनाता है। तो व्याकरण की दृष्टि से अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन या जो उच्चारण है सही नहीं हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से वो ठीक नहीं है। आप सभी लोग यहाँ जानते होंगे इसका आधार क्या है। हिंदी भाषा व्याकरण की दृष्टि में आप अगर देखें तो इसका आधार क्या है, इसके आधार जो है तीन है, वर्ण, शब्द और वाक्य। इसमें से किसी विद्यार्थी से मैं पूछूं कि वर्ण किसे कहेंगे, वर्ण की क्या परिभाषा होगी, वर्ण से आप क्या समझते हैं, तो उनका उत्तर यही होगा। ये पीछे की कक्षाओं में आपने देखा, बहुत से वर्णों से आप परिचित हैं। तो आप कहेंगे कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका खंड न किया जा सके वो वर्ण या अक्षर कहलाती है। अब मैं पूछूं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे कि वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण, दो प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार।
पहले को हम स्वर और दूसरे को व्यंजन कहते हैं। स्वर क्या है? ये ऐसी ध्वनियां हैं जिसमें हम किसी की सहायता नहीं लेते। ये हमारा शरीर मिनी ब्रह्मांड की तरह से। भाषा विज्ञानियों ने, आपको जानना चाहिए या जानते होंगे आप, भाषा विज्ञानियों ने शरीर की इस संरचना को आधार बना करके भाषा की ध्वनियों का निर्माण किया। और हिंदी में भी ये चीज़ देखने में आती है, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ, इसमें एक री भी है। ये क्या है? ये स्वर। क्या है? स्वर है। आप जानते होंगे, पिछली कक्षाओं में मैंने बताया भी था आपको कि स्वर जो है मुख्य रूप से जो मूल स्वर है 11 है और व्यंजन 25। व्यंजन क्या है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन है। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहेंगे? व्यंजन है। इसमें कई तरह की चीज़ें, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ है, अयोगवाह है। तो आपको ये जानना चाहिए। वर्ण जो है मैंने पहले ही बताया कि स्वर और व्यंजन, जैसे अ, आ, ई, जैसे वावेल और कॉन्सोनेंट्स आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, उसी तरह से इसमें भी होता है। अ, आ की जो ध्वनियाँ हैं वो स्वर के अंतर्गत आएंगी। और क, ख, ग, ख, इसमें क में अ है, आप जानते होंगे। और इसको डिफाइन भी किया गया है, परिभाषित किया गया है। किसी दूसरी वीडियो में हम उसको बताएंगे। तो ये कैसी ध्वनियाँ हैं? ये व्यंजन की ध्वनि है। अब आपको जानना चाहिए जो भाषा की दक्षता है, सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना, ये जानना चाहिए आपको। जो 4 है सुंगोपल जिसको बोलते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 जो आपकी दक्षता हर विद्यार्थी को आ जानी चाहिए। हमारा भी उद्देश्य है, हमारा भी प्रयास रहेगा कि आपके अंदर वो चीज़ आए। तो जैसे आप कौन सी चीज़ बहुत अच्छी तरह से सुनना चाहिए, मैंने पहले ही कहा कि व्याकरण अलग से नहीं है। अगर आप शुद्धता के साथ किसी चीज़ को सुनते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और अशुद्ध बोलूँ तो हो सकता है आपका व्याकरण गड़बड़ हो। जैसे मैं शुद्ध बोलूँ तो सुनने की जो प्रक्रिया है, कोई कहानी कहूँ तो उसमें इंटरेस्ट भी आएगा, और शुद्ध बोलूँ तो वहाँ से व्याकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उसी तरह से पढ़ने की प्रक्रिया, उसी तरह से लिखने की प्रक्रिया। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिस तरह से बोला जाता है उसी तरह से क्या किया जाता है? लिखा भी जाता है। अगर आपका उच्चारण गलत होगा तो आप सही तरीके से लिख नहीं सकते। तो आपको सुधारना चाहिए। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम शुद्ध बोलें। और ये पढ़ाई होती है स्वर से, ये पढ़ाई होती है व्यंजन से। आप जानते होंगे इसमें पहला जो है वर्ण और दूसरा क्या है? शब्द। अगर शब्दों का उच्चारण सही ढंग से नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से जो भाषा की दक्षताएं हैं वो हमको प्राप्त नहीं होगी। जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, और व्याकरण में स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, इनके भेद क्या हैं, आपको जानना चाहिए। और अगले दिन हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। आप इसको जो है कॉपी पर उतारिए और पेज पर हम लोग चर्चा करें। इसको